हेलो गाइज, मैं महेंद्र रणवा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। डियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे ज्योग्राफी की क्लासेस, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या भारत ज्योग्राफी या फिर राजस्थान ज्योग्राफी हो। एंड डियर्स, आपको यहाँ पे पॉलिटिकल के साथ साथ हिस्ट्री की क्लासें भी मिलेगी, साथ ही साथ इंग्लिश एंड साइंस की और मैथ की क्लासें भी यहाँ पे आपको मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऑल की घंटी बजाइए और उनको प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो डियर्स, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं 3 राष्ट्रीय उद्यानों की के बारे में। यदि आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इनमें बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज हम बात करेंगे चार बाग परियोजना के बारे में। राजस्थान में चार बाग परियोजना के बारे में बात करेंगे। तो बाग परियोजना या इसे हम इंग्लिश में कहेंगे टाइगर प्रोजेक्ट कहेंगे। इनकी शुरुआत अप्रैल 1973 में हुई थी। और कहाँ से हुई थी? तो इनकी शुरुआत हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, ठीक है। इनके साथ साथ ये 9 अभयारण्यों में एक साथ स्टार्ट हुई, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, ठीक है। कि इनके निर्देशनों में हुई, तो निर्देशन देने वाले व्यक्ति का नाम था कैलाश सांकला की बात करें तो इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही टाइगरों की दिनचर्या देखभाल के लिए काफी रिसर्च किए, इसीलिए इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1925 में राजस्थान के जोधपुर जिले में, ठीक है। और सन 1992 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। पद्मश्री मिला 1992 में, ठीक है। इनके द्वारा कुछ टाइगरों पे पुस्तकें लिखी हुई है, जैसे द टाइगर लैंड, द स्टोरी ऑफ टाइगर, द रिटर्न ऑफ टाइगर, इंडियन टाइगर। ये इनकी बुक है, बुक्स के नाम द टाइगर लैंड, द स्टोरी ऑफ टाइगर एंड द रिटर्न ऑफ टाइगर, इंडियन टाइगर, ठीक है। इनकी ये क्या है? बुक्स के नेम है, बुक्स है इनकी कैलाश सांकला जी की। इनको क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इनके निर्देशनों में ही शुरुआत हुई थी बाघ परियोजना की। और कहां से हुई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, ठीक है। अब हम बात करें बाघ मतलब टाइगर। टाइगर पूरे संसार में सबसे पसंदीदा जानवर है, ठीक है। टाइगर संसार में सबसे पसंदीदा जानवर है,
ठीक है। सबसे पसंदीदा जानवर कौन है? तो टाइगर। इनका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। पूरे संसार में सबसे पसंदीदा जानवर है, साथ ही साथ पूरी दुनिया में देखा जाए अर्थात पूरे विश्व के 70% टाइगर भारत में पाए जाते हैं। विश्व के 70% टाइगर भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। इनको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क से इनकी स्टार्ट हुई। निर्देशन में किनके? तो कैलाश सांकला जी जोधपुर में इनका जन्म हुआ 1925 में। 1992 में इनके अपूर्ण योगदान, असीमित योगदान के कारण 1992 में इन्हें भारत का चौथा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म श्री से नवाजा गया। इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी बुक्स है दी टाइगर लैंड, दी स्टोरी ऑफ टाइगर, द रिटर्न ऑफ टाइगर एंड इंडियन टाइगर। टाइगर है, टाइगर पूरे संसार में सबसे पसंदीदा जानवर है। वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। विश्व के 70% टाइगर ओनली इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। बढ़ते आगे की ओर। दो 2010 को बाघ वर्ष के रूप में मनाया गया। 2010 को विश्व बाघ वर्ष के रूप में मनाया गया पूरे संसार में। ठीक है, क्योंकि 2010 में एक इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग रूस में। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि 2012 से 2022 के बीच में जो भी कोई देश है उसमें टाइगर पाए जाते हैं तो टाइगरों की संख्या दोगुनी करना। ठीक है, तो 2012 से 2022 तक टाइगरों की संख्या दोगुनी करना। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि 2012 से 2022 तक टाइगरों की संख्या को दोगुनी करना। इनके लिए भारत ने 2012 में टाइगर थे। 2012 में भारत में टाइगरों की संख्या थी 2226, जो 2018 में बढ़कर 2018 में टाइगरों की संख्या हो गई 2967 बाघ। ठीक है ना,
2967 बाघ। अब भारत ने 4 साल पहले ही दुगुनी संख्या कर ली टाइगरों की, ठीक है। इस उद्देश्य को भारत ने 4 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया, ठीक है। और जो T/2 बाघ अवार्ड है वो मिला पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये है यूपी के अंदर, ठीक है। तो भारत ने 4 वर्ष पूर्व ही ये उद्देश्य था उनको पूर्ण कर लिया, अर्थात 2018 में दुगुनी संख्या कर ली, ठीक है। तो 2010 को बाघ वर्ष के रूप में मनाया गया। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था 2022 तक अर्थात 10 वर्षों के अंदर बाघों की संख्या को डबल करना, और जिसमें भारत ने 4 वर्ष पूर्व ही ये खिताब जीत लिया, ठीक है। और T/2 बाघ अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला। इम्पोर्टेंट बात ये है कि 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो 2010 को बाघ वर्ष मनाया गया, 29 जुलाई को हम बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एक सम्मेलन हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य 10 सालों के अंदर अंदर टाइगरों की संख्या को डबल करना था, और ये खिताब भारत ने 4 साल पहले ही पा लिया, ठीक है। बढ़ते आगे। एक संस्था IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल, ठीक है। ये संस्था है, स्थापना इसकी 1948 में हुई थी, ठीक है। ये एक बुक जारी करती है, बुक का नाम है रेड डाटा बुक। इस रेड डाटा बुक में टाइगर को अर्थात बाघ को 3.1 सूची में रखा गया है, जिसमें इससे विलुप्त होने की कगार पर बताया है। ये रेड डाटा बुक है, IUCN इनको मतलब जारी करती है, और इसमें टाइगर को 3.1 सूची में रखा गया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये विलुप्त होने की कगार पे है, ठीक है। आई होप आपको ये बात ही समझ में आई होगी। वर्तमान में भारत में कुल 53 बाघ परियोजनाएं हैं, ठीक है। 53 बाघ परियोजनाएं हैं वर्तमान में। नवीनतम कौन सी है? 53वीं। तो गुरु घासीदास ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में।
गुरु घासीदास। 52वीं कौन सी है? तो 52वीं है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। ठीक है, आई होप इनके बारे में आपको समझ में आया होगा। वर्तमान में 18 राज्य में, वर्तमान में 18 राज्यों में बाघ परियोजनाएं संचालित है। ठीक है, अब ये भारत की लगभग 2.16% भाग में फैला हुआ है, पूरे क्षेत्रफल का 2.16% के अंदर। ठीक है, वर्तमान में कुल 53 है। 53वीं गुरु घासीदास है जो छत्तीसगढ़ में है। 52वीं रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है। वर्तमान में 18 राज्यों में ये बाघ परियोजनाएं संचालित है जो टोटल क्षेत्रफल का 2.16% हिस्सा रखती है। ठीक है, इनके बाद में भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना और भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना, तो सबसे बड़ी तो है श्रीशैलम नागार्जुन, ये सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है बोर। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है और ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी बोर है। ये 3568 किमी एरिया में फैली हुई है, 3568 किमी एरिया में, और ये है 138 किमी स्क्वायर एरिया में फैली हुई है। तो सबसे छोटी तो बोर जो महाराष्ट्र में है, सबसे बड़ी श्रीशैलम नागार्जुन बाघ परियोजना जिसका क्षेत्रफल है 3568 किमी स्क्वायर, ये आंध्र प्रदेश में है। सफेद बाघों के लिए एक फेमस अभयारण्य है, सफेद बाघों के लिए कौन सा है? तो वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क या टाइगर प्रोजेक्ट भी है। ये टाइगर प्रोजेक्ट भारत में सबसे बड़ी बाघ परियोजना श्रीशैलम नागार्जुन है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसका एरिया 3568 किमी स्क्वायर है, और भारत की सबसे छोटी बोर है जिसका मात्र 138 किमी स्क्वायर में फैली हुई है जो महाराष्ट्र में स्थित है। सफेद बाघों के लिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क है या टाइगर प्रोजेक्ट भी है, ये दोनों हैं। और यदि आपको सबसे ऊंची पूछे तो सबसे ऊंची बाघ परियोजना कंचनजंगा है। ठीक है, और यदि आपको सबसे बड़ी पूछे तो श्रीशैलम नागार्जुन है और बोर है। और सबसे मतलब बाघ घनत्व में सबसे कम बाघ घनत्व सर्वाधिक कौन सी में है? तो सर्वाधिक बाघ घनत्व है काजीरंगा जो आसाम में है। आई होप इनके बारे में ये समझ में आई होगी बातें। और सबसे नवीनतम कौन सी है? तो गुरु घासीदास। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में 1 नंबर पढ़ रहे हैं हम रणथंभौर बाघ परियोजना। रणथंभौर बाघ परियोजना, रणथंभौर बाघ परियोजना है, इनको दर्जा मिला सबसे पहले राजस्थान में
1976 में। किसके प्रयासों से मिला? तो प्रयास किसके थे? कैलाश सांकला। इनकी बात हम कर चुके हैं पीछे, कैलाश सांकला की। ठीक है, इनके प्रयासों से रणथंभौर को टाइगर रिजर्व बनाया गया और ये इनकी रणथंभौर क्या है? रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट इनकी कर्म भूमि है, कर्म भूमि। ठीक है, इनको अभयारण्य का दर्जा मिला, वन्य जीव अभयारण्य का। उन्नीस सौ 55 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला, राष्ट्रीय उद्यान का। ये बात हम राष्ट्रीय उद्यानों में हम बात कर चुके हैं। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1980 में। ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, इसमें जोगी महल है, त्रिनेत्र भगवान गणेश जी का मंदिर है। ठीक है, त्रिनेत्र भगवान गणेश जी का मंदिर है और इसका एरिया क्षेत्रफल है 393 किमी स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से बाघों के विचरण के लिए 282.03 किमी स्क्वायर है। भारत सरकार की जो नोटबुक रहती है उनमें ये नोट है। ठीक है, आई होप आपको रणथंभौर बाघ परियोजना के बारे में समझ में आया होगा। दर्जा 1976 में मिला, प्रयास किसके थे? कैलाश सांकला जी के। इनकी एक कर्म भूमि कहलाती है। वन्य जीव का अभयारण्य का दर्जा 1955 में मिला, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में मिला। यहाँ पे जोगी महल है, त्रिनेत्र भगवान गणेश जी का मंदिर है। रणथंभौर जाते हैं ना गणेश जी की शादियों में लोग। एंड क्षेत्रफल है इनका 393 किमी स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से बाघों के 3 बाकी बचा है 282। ये तो मेन मुख्य है और जो बाकी बचा है उसमें आवास है। ठीक है, दो नंबर करेंगे हम सरिस्का की बात। सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट इनको दर्जा मिला 1978 में। ये राजस्थान की इस लिहाज से दूसरी टाइगर प्रोजेक्ट है, तो राज्य की दूसरी टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, इनमें ये टाइगर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे केरोच का पठार है, केरोच का पठार, कांकनबाड़ी का किला है या दुर्ग है। यहाँ पे बालगढ़ अलवर का किला, बालगढ़ अलवर का किला इसी सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर है। ये प्रोजेक्ट मोर के लिए, यहाँ पे सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं पूरे राजस्थान में, सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं। हरे कबूतरों के लिए फेमस है, हरे कबूतरों के लिए ये फेमस है, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
आई होप ये इनके बारे में ही आपको समझ में आएगा। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आपको वो ही बता रहा हूँ। सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट को दर्जा 1978 में मिला। राज्य की दूसरी टाइगर प्रोजेक्ट है। केरोज का पठार है, कांकनवाड़ी का दुर्ग है, बालागढ़ एंड अलवर का किला है। मोर यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते एवं हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध। और यहाँ पे अधिपादप है, उनके काफी उदाहरण देख सकते हैं हम। अधिपादपों की काफी संख्या है। अधिपादप किसे कहते हैं? ऐसे पादप जो एक पेड़ के ऊपर दूसरा पादप उग जाए। कहीं कहीं पे हम देखते हैं ना कि खेजड़ी या जो होती है अपनी पीपल पे नीम उग जाता है और खेजड़ी के ऊपर पीपल उग जाती है, तो वो क्या होती है? अधिपादप। और कहीं कहीं पे लताएं झूम जाती है तो वो पेड़ का रूप धारण कर लेती है, उसे भी हम अधिपादप ही कहते हैं। तो सरिस्का में हम अधिपादप की काफी उदाहरण देखते हैं। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक इसमें मोर पाए जाते हैं, केरोज का पठार है और राज्य की दूसरी टाइगर प्रोजेक्ट है। आई होप आपको इनके बारे में समझ में आया होगा। इनके बाद में हम बात करते हैं 3 नंबर पे मुकंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट। ये राज्य की तीसरी है। इनको दर्जा मिला इनको 10 अप्रैल 2013 को। इनको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? तो नेशनल पार्क का दर्जा इसको मिला, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 9 जनवरी 2012 को। ठीक है। ये यहाँ पे एक नदी बहती, आहू नदी प्रवाहित होती है। आहू नदी प्रवाहित होती है। एरिया पूछे तो कोटा व झालावाड़ इनका क्षेत्रफल पूछे, सरिस्का का आप लिख लेना, मैंने उनमें नहीं बताया। 273 किमी स्क्वायर में सरिस्का अभयारण्य फैला हुआ है। ठीक है। इनका क्षेत्रफल पूछे तो 199 किमी स्क्वायर में विस्तृत है। ये राज्य की सबसे छोटी टाइगर प्रोजेक्ट है, मुकंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट, जो कोटा और झालावाड़ में स्थित है। इनके बाद में यहाँ पे उच्च जैव विविधता है, मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु काफी रहते हैं, तेंदुए वगैरह, लकड़बंगा। उच्च जैव विविधता है। यहाँ पे एक तोता पाया जाता है, उस तोते का नाम है गागरोनी तोते के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि आपको पता है गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में। वहाँ पे एक तोता की प्रजाति पाई जाती है, उसे ही हम गागरोनी तोता कहते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम है अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। यहाँ पे अबली मीणा का महल है, ठीक है। आई होप इनके बारे में आपको समझ में आया होगा। मुकंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट कोटा व झालावाड़ में स्थित है। दर्जा 10 अप्रैल 2013 को दिया गया। नेशनल पार्क का दर्जा 9 जनवरी 2012 को दिया। आहू नदी यहाँ प्रवाहित होती है। क्षेत्रफल मात्र 199 किमी स्क्वायर है, इसलिए आज जैसे ये राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। उच्च जैव विविधता रखता है और गागरोनी तोता के लिए फेमस है, और अबली मीणा का यहाँ महल है। बढ़ते आगे की ओर। हमारा चौथा है
एंड लास्ट रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना, इनको दर्जा मिला ये देश की 52वीं व राज्य की 4थी बाघ परियोजना है। बाघ परियोजना है, इनको दर्जा मिला 5 जुलाई 2021 को इनको ये दर्जा मिला। इनका क्षेत्रफल काफी बड़ा है, क्षेत्रफल 1071 किमी स्क्वायर में, ठीक है। ये रणथंभौर व मुकंदरा हिल्स, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ता है, आपस में जोड़ता है, ठीक है। ये है कहाँ पे, तो ये है बूंदी जिले में, बूंदी जिले में। इससे बाघों का जच्चा बच्चा कहा जाता है, जच्चा बच्चा कहा जाता है। काफी बार ये देखा गया है कि ज्यादातर बाघ इस एरिया में अपने मासूम जो बच्चे हैं, बच्चों का जन्म होता है इसी एरिया में, और वो इसी एरिया में ज्यादा टहलते हैं, ठीक है, क्योंकि एरिया काफी है। जच्चा बच्चा कहलाता है। इनको विषधारी क्यों कहा जाता है, तो ये सांपों के लिए प्रसिद्ध है, सांपों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सांप भी काफी पाया जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक सांप कौन से टाइगर प्रोजेक्ट में पाए जाते हैं या अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो वो है रामगढ़ विषधारी टाइगर प्रोजेक्ट। इनको अभयारण्य का दर्जा मिला, वन्य जीव अभयारण्य का, वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा इसे 1982 में भी मिल चुका था, ठीक है। और ये नेशनल पार्क के लिए नामित भी हो चुकी है। इनको नेशनल पार्क भी बनाया जा सकता है। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ है, बूंदी में है। देश की 52वीं व राज्य की 4थी बाघ परियोजना है। दर्जा 5 जुलाई 2021 को दिया। क्षेत्रफल के लिहाज से ये राजस्थान की सबसे बड़ी टाइगर प्रोजेक्ट है। रणथंभौर व मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व आपस में ये कनेक्ट करती है दोनों को। बाघों का इसे जच्चा बच्चा कहा जाता है, सांपों के लिए प्रसिद्ध है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।